राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी ग्रंथ जिज्ञास बोध का 8वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, बड़पन बिगड़े स्वारथा अरु सुधरे स्वारथ पार, राम चरण ता कारणे कर स्वारथ को तिसकार। जो बड़ापन है वो स्वार्थ की वजह से हल्का हो जाता है, वैल्यू कम हो जाती है, घट जाती है। और जो बड़ापन है वो बड़ापन सुधरता है, स्वार्थ से ऊपर उठ जाएगा। अपने स्वार्थ पूर्ति में नहीं रहे तो उसका बड़प्पन बढ़ता है, और स्वार्थ पूर्ति में लग जाए तो बड़प्पन कम हो जाता है। राम चरणता कारणे कर स्वार्थ को तस्कार। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि स्वार्थ का तिरस्कार कर देना चाहिए। स्वार्थ शत्रु साध को हरे ज्ञान बेराग, अंतर पाड़े भजन सो बांध परा से राग। बांध परा से राग स्वरूप की शोभा खोवे, काम कुलख उपजाए श्याम के शरण बिगोवे। राम चरण बज राम को तज स्वार्थ की लाग, स्वार्थ शत्रु साध को हरे ज्ञान बेराग। महाराज फरमा रहे हैं कि ये साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन के लिए स्वार्थ पूर्ति, शरीर संसार के सुखों में लगना, ये शत्रु के समान है जो कि ज्ञान और वैराग को हर लेते हैं। अंतर पाड़े भजन सु बांध परा से राग। इस प्रवृत्ति पसारे से कोई राग बांध लेता है, हेत कर लेता है, मोह कर लेता है, आसक्ति कर लेता है तो बंधन में पड़ जाता है और भजन करने में बाधा पहुंच जाती है, भजन कर नहीं पाता है। बांध परा से राग स्वरूप की शोभा खोवे। जो उसका स्वरूप है, सच्चा स्वरूप, जो उसने स्वरूप धारण किया है, सांग धारण किया है, उसकी भी शोभा चली जाती है। काम कुलख उपजाए श्याम की शरण बिगोवे। ऐसा जो स्वार्थ पूर्ति है वो क्या करता है, काम कुलक्षण उत्पन्न करता है, जागृत करता है, खोटे लक्षण उपाता है, अनेक कामनाएं उपाता है, वो श्याम की शरण बिगोवे। राम जी की शरण को खत्म कर देता है, शरणागति के भाव को मिटा देता है। राम चरण भज राम को तज स्वार्थ की लाग। इसीलिए महाराज फरमा रहे कि तू स्वार्थ की लाग रख ही मत, स्वार्थ की लाग को छोड़कर केवल और केवल राम जी के भजन में लग जा। स्वार्थ शत्रु साध को हरे ज्ञान बेराग। राम चरण स्वार्थ मही नाना विधि की खोड़, प्रभुता कहाँ लू कीजिए गिण्या न आवे ओढ़। स्वार्थ के अंदर अनेक प्रकार की खोड़ है। प्रभुता कहाँ लू लीजिए, स्वार्थ पूर्ति के अंदर कभी प्रभुता मिलने वाली नहीं, नीचे ही उतारती है स्वार्थ पूर्ति। और गिण्या न आवे ओढ़, इतने प्रकार के खोट है जो गिनती में नहीं आते स्वार्थ पूर्ति के कारण। स्वार्थ खोवे गुरु धर्म शिक्षा लोभ उपाय, स्वार्थ खोवे शर्म को संख्या रखे न काय। संख्या रखे न काय जगत सु जेर करावे, ज्ञान भक्ति बेराग हरे हर सा उपजावे। राम चरण भज राम को स्वार्थ संग नहीं जाय, स्वार्थ खोवे गुरु धर्म शिक्षा लोभ उपाय। महाराज फरमा रहे हैं कि स्वार्थ के वशीभूत होकर शिष्यों के अंदर लोभ उत्पन्न हो जाता है तो वो शिष्य जो है सदगुरु के धर्म को, सदगुरु के ज्ञान को भूलकर स्वार्थ पूर्ति में लग जाता है।
स्वार्थ खोवे शर्म को संख्या न रखेगा। शर्म संख्या भी सब खो देता है स्वार्थ के वशीभूत होकर। न ज्ञान की शर्म रखता है, न धर्म की शर्म रखता है, न सद्गुरु की शर्म रखता है। संख्या रखे न काय जगत सू जेर करावे, संसार के अधीन हो जाता है। जो जो उसे सुख पहुंचाते हैं उनकी लुड़खड़ी करने लगता है। ज्ञान भक्ति बेराग हरे हर सा उपजावे, ज्ञान भक्ति और बेराग को हर लेता है। रामचरण भज राम को स्वार्थ संग नहीं जाए, इसीलिए महाराज फरमाने हैं कि तू तो केवल राम जी का भजन कर और स्वार्थ के संग मत जा। स्वार्थ खोवे गुरु धर्म शिक्षा लोभ उपाय, स्वार्थ रत संसार है अरुसाद संतोषी होय। तो भजन बण्यावे राम को भरम न उपजे कोय, भरम न उपजे कोई और सटपट नहीं भावे। सदे ज्ञान बेराग कामना कर्म बिलावे, रामचरण समता गहो स्वार्थ दिशा नहीं जोय। स्वार्थ रत संसार है अरुसाद संतोषी होय। महाराज फरमाने की पूरा संसार तो स्वार्थ में रत है, सब स्वार्थ पूर्ति में ही लगे हुए। संसारियों को सबको शरीर संसार के सुख ही चाहिए। लेकिन यदि साधना करने वाला भक्ति करने वाला जन भी स्वार्थ पूर्ति में लग जाएगा तो उनमें और संसारियों में क्या फर्क रह जाएगा, क्या अंतर रह जाएगा। तो संसार भले स्वार्थ में रत रहे, लेकिन साधना करने वाले जन को तो संतोषी होना चाहिए। यदि साधना करने वाला जन संतोषी है तभी महाराज फरमा रहे हैं तो भजन बण्यावे राम को भरम न उपजे, तभी जाके राम जी का भजन बनेगा। बाकी भजन कर ही नहीं पाएगा। अनेक प्रकार के भ्रम उत्पन्न हो जाएंगे, अनेक प्रकार के कर्म उत्पन्न हो जाएंगे, अनेक प्रकार के विचार चिंताएं सब लग जाएगी स्वार्थ पूर्ति के लिए, उन्हीं में उलझ जाएगा। भरम न उपजे कोई और सटपट नहीं भावे, जो संतोषी है उसके भ्रम नहीं उत्पन्न होगा और दूसरी सटपट यानी इधर उधर की चीजें नहीं सुहाएगी। सदे ज्ञान बेराग कामना कर्म बिलावे, ज्ञान और बेराग तभी सत पाएगा जब संतोष हो जाएगा और उसकी कामना और कर्म जितने भी ये सब विलायमान हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। रामचरण समता गहो स्वार्थ दिशा नहीं जोय, इसीलिए महाराज हमारे हैं कि समता में रहो, समता को धारण करो और स्वार्थ की दिशा में देखो भी नहीं। स्वार्थ रत संसार है अरुसाद संतोषी होय, पूरा संसार स्वार्थ में ही रत है। सबको शरीर संसार के सुख ही अच्छे लगते हैं, इंद्रियों वस्तुओं के सुख ही अच्छे लगते हैं। सबसे वो व्यक्तियों से सबसे सुख प्राप्त करना चाहते हैं और जो सुख पहुंचाते हैं उनकी ही लुड़खड़ी करते हैं। लेकिन साधना करने वाले जन को ऐसा नहीं करना चाहिए। संसारी करो भले करो, यदि वो भी यही करने लग जाएगा तो उससे फिर साधना नहीं बनेगी, भजन नहीं बनेगा। राम जी के नाम का सुमरण चित्त में चितवन स्वार्थ की हो जाएगी। निर्मल निपजे आगरा शुद्ध भावना ओट, उरे मिलावे स्वार्थी सड़ी वस्तु में खोट। सड़ी वस्तु में खोट किया से बाटो खावे, यूं दर्शन साध स्वरूप आश्रय कपट कुमावे। तू रामचरण निंदा बदे सिर बंदे पाप की पोट, निर्मल निपजे आगरा शुद्ध भावना ओट। महाराज फरमा रहे हैं कि जो शुद्ध भावना की ओट में रहता है, जिनके स्वार्थ पूर्ति की बिल्कुल भी सड़क नहीं है, वो निर्मल निपज जाते हैं और निर्मल निपजने के आगर होते हैं। आगरा यानी आगर, उनके यहाँ से जिनकी शुद्ध भावना है वो निर्मलता को प्राप्त होते हैं साधना करने वाले जन, और उनके संपर्क में आने वाले शिष्य वो भी निर्मल निपजते हैं जिनके स्वार्थ की सड़क नहीं।
तो वो निर्मलता के आगर है। आगर यानी गर, डिपो। जिसकी शुद्ध भावना की ओट है, जिनकी भावना शुद्ध है, वो निर्मलता के आगर है। तो निर्मल निपजे आगरा शुद्ध भावना ओट, पूरे मिलावे स्वार्थी सड़ी वस्तु में खोट। और महाराज फरमा रहे हैं कि जो स्वार्थी है वो क्या करते हैं, सड़ी वस्तु यानी एक तो अड़ी वस्तु होती है और एक सड़ी वस्तु होती है। सड़ी यानी निर्मल शुद्ध, उसमें जो स्वार्थी है वो खोट मिला देते। वस्तु शुद्ध है लेकिन स्वार्थ पूर्ति के लिए उसमें खोट मिला देते हैं ताकि उनको ज्यादा दाम मिल जाए, स्वार्थ सिद्ध हो जाए। सड़ी वस्तु में खोट किया से बाटो खावे। ऐसा कोई करेगा तो उसकी वस्तु जो है उसका दाम बढ़ने की बजाय कम हो जाएगा। हाँ, उसको फिर बट्टे में बेचनी पड़ेगी वो चीज़, क्योंकि ये अड़ी है। सड़ी वस्तु तो ऊंचे भाव में बिकती है और उसमें कुछ मिक्स कर दिया, मिलावट कर दी, हाँ, तो वो वस्तु खराब हो गई, अच्छी नहीं रही, तो फिर बट्टा लग गया उसका। ऐसे ही महाराज ने दृष्टांत दिया है किसके लिए, यूं दर्शन साध स्वरूप आसरे कपट कुमावे। महाराज में दर्शन में तो साध का स्वरूप लग रहा है, सांग तो वेश तो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन का लग रहा है, लेकिन कपट कमा रहा है, स्वार्थ पूर्ति कर रहा है। आसरा किसका लिया, वेश का। वेशधारी को सब पूछते हैं तो उसके आश्रय से कपट कमा रहा है। तो रामचंद्र निंदा बदे सिर बंधे पाप की पोट। ऐसा कोई करता है कपट कमाने का कार्य तो उसकी फिर निंदा होती है संसार में और उसके सिर के ऊपर पाप की पोट बनती है। निर्मल निपजे आगरा शुद्ध भावना। और जो शुद्ध की भावना, जिनकी भावना शुद्ध है, स्वार्थ पूर्ति की सरक नहीं है, वो तो निर्मल एकदम निराट रहते हैं। खरी वस्तु खोटी करे जे मन उपजे लोभ। झूठ कपट पाखंड दंभ दीनता खोभ। दंभ दीनता खोभ शाम सु दगो कुमावे। मित्र कपटता दोष ग्रंथ का अर्थ फिरावे। ऊंचा नीचा आदरे भासे नहीं कुशोभ। खरी वस्तु खोटी करे जे मन उपजे लोभ। यदि मन में लोभ आ गया तो अच्छी वस्तु थी, खरी वस्तु थी, शुद्ध चीज, उसके अंदर मिलावट कर दी, मिक्स कर दिया दूसरी चीज का, तो खरी वस्तु को खराब कर दी, फिर मन में लोभ आ गया। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि साधना करने वाले जन क्या करते हैं, उनका काम क्या है। हाँ, राम जी के नाम का वस्तु बताना सबको, लेकिन बताते क्या है, लोभ आने की वजह से वो जो मूल चीज तो नहीं बताते, खरी चीज तो नहीं बताते, अन्य चीजें बताते हैं बहुत सारी, जिससे उनका धन प्राप्त हो। झूठ कपट पाखंड दंभ दंड दीनता खो। अब वो झूठ करते हैं, कपट करते हैं, पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं, दंभ करते हैं, दंड भरते हैं, फिर दीनहीन हो जाते हैं और क्षोभ होता है, ये सब चीजें। दंड दीनता खोभ श्याम सु दगो कुमावे। ये तो श्याम के साथ दगा कर रहे हैं, राम जी के साथ, परमात्मा के साथ। मित्र कपटता दोष ग्रंथ का अर्थ फिरावे। मित्रों के साथ कपट कर रहे, उनसे मिलने वाले जो भी आते हैं उनके साथ कपट करते हैं, और क्या करते हैं, ग्रंथ का अर्थ फिरा, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए जो ग्रंथ में बात कही गई है उसका अनर्थ कर देते हैं, अर्थ का विपरीत अर्थ कर देते हैं, घुमा देते हैं, अर्थ उल्टा कर देते हैं। ऊंचा नीचा आदरे भासे नहीं कुशोभ। ऊंचे होकर नीचे का आदर करते, नीचे को धारण करते, तो इनकी इसके अंदर कुशोभा होगी, वो भास नहीं रही,
वो समझ में नहीं आ रही। खरी वस्तु खोटी करे जे मन उपजे लोभ। ये लोभ ऐसा है, लालच ऐसा है, तृष्णा ऐसी है, ये अच्छी वस्तु को भी खराब कर देते हैं। कहाँ साध संसार, कहाँ कहाँ खट दर्शन की ओट। कोई लक्ष्य को तो नींदे नहीं, निंदबा जोगा खोट। महाराज हमारे हैं कि कहाँ तो साधना करने वाला जन, भले कोई साधना करने वाला जन हो, भले कोई संसारी हो, भले वो खटदर्शनी हो, कोई लक्ष्य को तो निंदे नहीं। महाराज में जिसके अंदर अच्छे लक्षण है उसकी तो कभी निंदा नहीं होगी। तो फिर निंदा किसकी होती है? निंदबा जोगा खोट। यदि उसके जोग के अंदर खोट है उसी की निंदा होगी। जिसमें खोट नहीं है उसकी निंदा भला क्यों होगी? और जितनी ज्यादा खोट है उतनी ज्यादा निंदा होगी। भूषण गढ़ता स्वार्था, माई मिलायो खोट। कंचन सु नहीं दोषता, पड़े खोट पर चोट। मैसे कोई सोने का, स्वर्ण का आभूषण बना रहे हैं तो उसमें खोट मिला देते हैं, शुद्ध चीज नहीं रहते हैं। सोने को 24 कैरेट सोना होता है, उसको 18 कैरेट बना देते हैं उसमें खोट मिलाकर। तो महाराज में कंचन सु नहीं दोषता, इसमें कंचन का दोष नहीं है। कंचन का क्या दोष? पड़े खोट पर चोट। तो किसी ने इसमें खोट मिला दी, उसके कारण उसकी वैल्यू कम हो गई। कारण तो खोट मिलाने का है। इसीलिए राम भजन में कोई दोष नहीं, लेकिन इसमें कोई खोट मिला देते, अन्य चीजें बताने लग जाते। राम भजन के अलावा शरीर संसार के सुखों की प्राप्ति, वो खोट है। स्वार्थ स्वादन कीजिए, इन संग मोटी हाण। भजन भुलावे राम को, करवे जगत पिछाण। करवे जगत पिछाण, ज्ञान गति याद न आवे। घर घर जांचत फिरे, तोई ममता न अघावे। रामचरण बेराग में, ये नीकार नहीं जान। स्वार्थ स्वादन कीजिए, इन संग मोटी हाण। महाराज हमारे कि स्वादों की पूर्ति के लिए, स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई भी कार्य नहीं करो। यदि किया है तो आपका बड़ा नुकसान होगा। साधना करने वाले जन के लिए कह रहे हैं, भक्ति कर। संसारी तो सब लगे हुए ही हैं, संसारियों के लिए नहीं बात है, साधना करने वालों के लिए बात है। हाँ, क्योंकि उनका राम भजन की हानि हो जाएगी। संसारी तो वैसे ही नहीं कर रहे हैं, उनके क्या। हाँ, तो ये स्वार्थ और स्वाद में पढ़ेंगे तो क्या होगा? भजन भुलावे राम को, करवे जगत पिछा। राम जी का भजन तो भूल जाएंगे, और जो स्वार्थ और स्वाद की पूर्ति कर रहे हैं उनकी पहचान करने जाएंगे कि कौन है। बड़ा सेठ है उसके यहाँ जाते हैं, राजा है उसके यहाँ जाते हैं, चलो वो अच्छा कुछ धन देगा, अच्छा भोजन प्रसाद पवाएगा, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो वहाँ जाने में और उनके थोक रखने में रह जाते हैं और भजन नहीं करते। तो भजन भुलावे राम को, करवे जगत पिछाण। करवे जगत पिछाण, ज्ञान गति याद न आवे। उस स्वार्थ पूर्ति में संसार वालों से पहचान बढ़ाने में लग जाते हैं। हाँ, उनसे जान पहचान बढ़ाते हैं और ज्ञान की गति भूल जाते हैं। पहचान उनसे बढ़ गई, वो तो याद है संसारी सब, लेकिन ज्ञान बिसर गए, ज्ञान भूल गए और संसारी याद हो गए। और फिर क्या करते हैं स्वार्थ पूर्ति के लिए? घर घर जांचत फिरे, तोई ममता न अघावे। उनकी स्वार्थ पूर्ति से जो ममता है, शरीर संसार के सुखों से जो ममता है, धन प्राप्ति से,
अच्छे भोजन की प्राप्ति से, अच्छे वस्त्रों की प्राप्ति से जो ममता है वो कभी दाबती ही नहीं। क्या करते हैं, घर घर जांचत फिरे, घरों घर जांचते मांगते फिरते हैं सबसे कुछ न कुछ। तो महाराज है रामचरण बैराग में ये नीका नाही जान, ये बात अच्छी नहीं है बेटा। जिसने शरीर संसार को छोड़कर बैराग ले लिया, घर गृहस्थी को छोड़कर बैराग ले लिया, उसके लिए स्वाद अच्छे नहीं। बैराग में भांगा पटकते हैं, ज्ञान को बिसरा देते हैं। तो स्वार्थ स्वादन कीजिए इन संग मोटी हान, ये बड़ी मोटी हान है इनके संग, नुकसान है बड़ा स्वार्थ और स्वादों में लगने के कारण। स्वार्थ स्वाद करे ताकू बहल कहिए, बहल किम, इसका उत्तर आगे कहेंगे। स्वार्थ मतलब खंडना, अज्ञ आश परिहार, बहलपणा की गति कहूँ सो सुन शिष्य विचार। हे शिष्य, अब तू बहलपणा की गति सुन। स्वार्थ मतलब खंडन, स्वार्थ पूर्ति और मतलब की पूर्ति, स्वादों की पूर्ति की खंडना की है साधना करने वाले जन के लिए, उनके लिए ये चीज ठीक नहीं है। तो इस चीजों का उन्हें उपयोग नहीं करना चाहिए। और अज्ञ आश परिहार, और जो अज्ञानता की आशा है उस सबका परिहार करो, छोड़ो उन्हें। अब महाराज बहलपणे की गति बता रहे हैं। हे शिष्य, तू ये बहलपणे का विचार सुन। स्वार्थ स्वाद करे ताकू बहल गई, जो स्वार्थ स्वाद में लगे रहते हैं वो उसमें बहल गए, हाँ खुश हो रहे स्वार्थ स्वादों में। तो इति श्री जिज्ञास बोध आत्म प्रबोध आशा स्वार्थ मतलब प्रहार निरूपण नाम शब्द 662 अष्टमा प्रकरण संपूर्ण हो गया। अब नवा प्रकरण आरंभ